सूत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये ग्रंथ बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है और सबसे ज़्यादा आचार्यों के द्वारा इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत सरल, तरल और गहन ये ग्रंथ है। सरल इसीलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा आडंबर शब्दों की चमत्कृति नहीं है। आप पतंजल योग सूत्र में जाएंगे तो शब्द की चमत्कृति वहाँ बहुत है। कठिन कठिन शब्द लिखे गए हैं और बात बात पर बताया गया है। पतंजल एक सूत्र में ये बात बहुत गहन है, कठिन है, समझने के लिए प्रयास करो, ऐसा कहा गया है। आप जितने भी ग्रंथ देखेंगे हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के, प्रायः सभी में कई मुखी बातें होती हैं। मतलब शब्द कहा जाता है और उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उसमें से अलग अलग आचार्यों ने शास्त्रार्थ किया और एक तारण, एक निर्णय, निष्कर्ष निकाला कि ये अर्थ है। जैसे भगवत गीता, सभी आचार्यों ने भगवत गीता पर लिखा और सभी आचार्यों ने उस पर तर्क वितर्क किया। आचार्य शंकर ने भगवत गीता पर लिखा अद्वैतवाद। उसी श्लोकों पर रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत विषयक वार्ता लिखी। अब देखिए, श्लोक एक पर विचार अलग अलग। नारद भक्ति सूत्र ऐसा है जहां सूत्र एक है और विचार भी एक है। और ग्रंथों में ये बातें जैसे जैसे हम सुनेंगे आपको पता चलेगा। और सब ग्रंथों में समझाने का प्रयास किया गया है कि समझो ये ऐसा है। नारद भक्ति सूत्र में अनुभव करके कहने के लिए कहा गया। इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपके जीवन में यदि ऐसा है तो वो भक्ति है। मतलब बिल्कुल सुपाच्य है। ये नारद भक्ति सूत्र इतना सरल है, इतना तरल है, परंतु गहन भी है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें और समझने के लिए सबसे उत्तम ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले हमें दो बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। एक बात, भक्ति क्या है, और दूसरी बात, ये भक्ति के बारे में कहने वाला व्यक्ति कौन है। जब तक ये दो बात नहीं समझेंगे हम उस ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कृति और कर्ता के विषय में जानना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हम कंपनी देखते हैं, कौन से कंपनी की ये प्रोडक्ट है। पतंजल, ये बाबा रामदेव जी की है, एक मतलब प्रोडक्ट देखते हैं। उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ वाली चीज है तो हम नहीं लेंगे। उसी तरह ये प्रोडक्ट क्या है, नारद भक्ति सूत्र, और उसके अंदर क्या क्या है। जिसने इस ग्रंथ के बारे में लिखा वो व्यक्ति कैसा है। तो सबसे पहले नारद जी के बारे में तो हमको सबको बहुत कुछ पता है क्योंकि हम सब सत्संगी हैं। अब सब लोगों ने नारद जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और जितना नहीं सुना होगा इससे ज्यादा नारद जी को मूवी में, सीरियल में देखा होगा। माथे पर खड़ी चोटियां, हाथ में तंबूरा, इधर की बात इधर करना और चाटुकारिता करना, बीच में झगड़ा करवाना, ये नारद जी को हमने बहुत बार देखा। हर कोई सीरियल में, हर कोई मूवी में नारद जी को ऐसा ही बताया गया कि वो यहां की बात वहां कर देते हैं, वहां की यहां, और बाद में झगड़ा। परंतु वास्तविक नारद का चरित्र अलग है। सही में नारद जी कौन है, तो उस विषय में हम पहले समझेंगे। नारद जी को समझने के लिए हम दो बात समझेंगे, एक अध्यात्म से और एक पौराणिक दृष्टि से। सो पहले पौराणिक दृष्टि, कथा क्या है नारद जी की। तो जैसा कि हम सबको पता है, नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। मां घर घर में काम करती थी और बच्चे को बड़ा करती थी। पिता बचपन में मर गए हैं। अब मां का ये संस्कार रहा कि दिन भर काम करना लोगों के घर में, और सायंकाल आश्रम में जाकर ऋषि मुनियों की सेवा करना, पानी भर के लाना ऋषियों के लिए, उनके लिए बर्तन साफ कर देना, आदि आदि काम करती थी। रात्रि में घर आकर बच्चे के साथ में वह दोनों आराम करते थे, सोते थे। फिर सुबह काम करना, सायंकाल सत्संग करना। जब जब माँ आश्रम में जाती थी तो नारद को लेकर जाती थी और नारद जी सत्संग सुनते थे ऋषि मुनियों का। अब माँ तो बेचारी काम करती थी आश्रम में। ये छोटा सा बच्चा, 8 वर्ष का ये बालक, जब सत्संग सुनने बैठता था तो वहां तो वेद, पुराण, शास्त्र की चर्चा होती थी। ये पूरा जगत मिथ्या है,
संसार मोह माया से ग्रसित है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें नारद जी सुनते थे। सुनते 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 उनके मन में संस्कार पड़ गए, और संस्कार पढ़ते पढ़ते नारद जी ने ही अपने उन ऋषियों को बहुत सारे प्रश्न भी पूछे कि आप जिस संसार को मिथ्या कहते हो, उसी संसार में रहने वाले तो महाराज जी आपकी सेवा करते हैं। सोचिए, यदि हमारी मां नहीं होती संसार में रहने वाली, तो आप ऋषियों मुनियों की सेवा कौन करता? तो ऐसे कई संवाद अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में प्रचलित है। ऐसा करते करते नारद जी की दृढ़ भक्ति, अनुराग हो गया भगवान में, और देवताओं के बारे में उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना। परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति हो गई, और भक्ति करते करते ऐसा होने लगा कि अब उनको माँ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माँ यही कहती थी कि नारद तू जल्दी बड़ा हो जा, तुम्हारी शादी करा देंगे, बस बाद में भगवान हमको ऊपर बुला ले। ये बात सुनते सुनते नारद जी थक गए थे, और नारद जी को पता था कि शादी करूंगा तो फंसूंगा, इसलिए अब नारद जी को माँ अच्छी नहीं लगती थी। पहला ऐसा बालक था जो भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी शादी होने से पहले माँ को ऊपर बुला लो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पहला बालक है ऐसा प्रार्थना करने वाला, और हुआ भी ऐसा। बचपन में ही माँ चल बसी। माँ के पैर में एक सर्प ने दंश दिया और माँ मर गई। नारद जी वहां से जंगल में चले गए। पूरा जीवन नारद जी ने अखंड तप किया। एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र से अपने जीवन को सफल बना दिया। परमात्मा प्रसन्न हुए। मांगो नारद क्या चाहिए? नारद जी ने कहा प्रभु मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा कि नारद जी सेवा तो करना चाहते हैं, परंतु जब तक आपके कर्म का बंधन है, कर्म का फल आपके पास है, तब तक आपको जीवन जीना पड़ेगा। आप एक काम करो, जब तक हो तब तक जीवन जियो। अंत समय में इसी जंगल में बड़ी आग लगेगी, उसी आग में आपका शरीर भी जलकर भस्म हो जाएगा और आपका दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में होगा। तो उसी श्रृंखला में फिर नारद जी का शरीर जल जाता है। आत्मा तो अजर है, अमर है, और बाद में दूसरी सृष्टि, नई सृष्टि की जब रचना होती है तो ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट होते हैं। जैसे ही बच्चा प्रकट होता है रोता नहीं है, जन्मते ही वो बोलता है जय श्रीमन नारायण। क्यों? क्योंकि उसको पूर्व जन्म की स्मृति याद थी। पूर्व जन्म से सब कुछ याद था कि मैंने नारायण की भक्ति की है, तो जन्मते ही वो नारायण नारायण बोले। और जैसे ही नारायण नारायण बोले तो माँ और पिताजी मतलब सरस्वती जी को और ब्रह्मा जी को बहुत आनंद आया। पहला ऐसा बालक जो जन्म से ही परमात्मा का नाम बोलता है। देवदत्ताम इमाम वीणाम ब्रह्मस्वर विभूषिताम। देवदत्ता नाम की वीणा सरस्वती ने उनको दे दिया कि बेटा आज से इस वीणा के ऊपर गायन करो, क्योंकि केवल नारायण नारायण बोलने से लोग खुश नहीं होंगे। नाम बोलना है तो स्वर में, सूर में, संगीत में बोलो। और नारद जी ने उत्तम संगीत के द्वारा नारायण का नाम लेने लगे नारद जी। ये नारद जी का छोटा सा जीवनी है। उसके बाद में नारद जी को कई बार श्राप भी लगा, कई बार भगवान के वरदान भी मिले, कई बार नारद जी ने वेदों में से, शास्त्रों में से, पुराणों में से अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर समाज तक पहुंचाए। कभी शिव जी के पास जाते थे, प्रश्न करते थे, शिव जी से अच्छी बातें लेकर आते थे और समाज में खुली छोड़ देते थे। कभी विष्णु भगवान के पास जाते थे, प्रश्न करते थे, जवाब के रूप में कुछ ले आते थे और समाज को देते थे। दो अच्छे उदाहरण जो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार ब्रह्मा जी के ये पुत्र नारद जी शिव जी को मिलने के लिए गए, और शिव जी ने दूर से पूछा, हे नारद व्हाट्सअप मैन, हाउ आर यू, एवरीथिंग गुड? नारद जी ने कहा प्रभु सब बढ़िया है। भगवान ने कहा नारद जी कोई परेशानी जीवन में? प्रभु शादी कहाँ हुई है? जिसको शादी होती है उसको परेशानी होती है। हम तो कुमार हैं, शादी तो हमने की नहीं है। परंतु परमात्मा इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी करके रखी है और आज तक कोई सुखी नहीं है शादी वाले। तो कोई आप उपाय दे दीजिए उनके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। और महादेव कभी मना नहीं करते। आंख बंद करके गूगल में मतलब उनके माइंड में सर्च किया टू रिमूव द ऑल ऑब्स्टकल्स एंड रेमेडी आर देयर। सो ऋग्वेद में से 12 नाम निकले महादेव के मन में, और महादेव जी ने नारद जी को वो 12 नाम दिए। कहा डियर नारद टेक दिस 12 नेम, दिस इज द डिवाइन नेम ऑफ लॉर्ड गणेशा। जो भी व्यक्ति इस 12 नाम का स्मरण करेगा उनके जीवन के सभी कष्ट संकट गणपति दूर कर देंगे। नारद जी ने कहा प्रभु आई कांट बिलीव यू,
शादी के बाद में इतनी परेशानी, घर लेना, बच्चे को बड़ा करना, बेबी सिटिंग, प्रभु इतने बार नामा से हो जाएगा? खैर, चेक करके देखता हूं। चेक करने के लिए नारद जी बनारस गए, काशी के बड़े बड़े पंडित जी को बुलाया, 8 पंडित जी शादीशुदा पंडित जी, ये लिखिए नाम, और रोज सुबह गंगा जी में खड़े होकर एक बार बोलना है आपको। 1 साल के बाद में आकर चेक करूंगा क्या होगा। 1 साल के बाद नारद जी आए, पंडित जी एनी चेंजेस इन योर लाइफ? साहब पंडित जी रोने लगे, महाराज 1 साल पहले जीवन मेरा कैसा था आपको पता नहीं है। घर घर भीख मांगता था रोटी के लिए, और रोटी मांग मांग कर, भिक्षा मांग कर परिवार का पेट भरता था। पता नहीं जब से ये नाम शुरू किया मैंने, ये 1 साल ऐसा गया, खुद का घर हो गया, परिवार सेटल हो गया। किसी ने कहा हमारे बच्चे में विद्या नहीं थी, उनको विद्या की प्राप्ति हुई। किसी ने कहा पंडित जी ने हमारे पास धन नहीं था, हमको धन मिला। कई पंडित जी ने कहा कि हमारे पिताजी बीमार थे, जा नहीं रहे थे, ये नाम बोलने से वो चले गए, बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने कहा विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। नारद जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने ये 12 नाम और ये बेनिफिट्स, ये दोनों को कंपोस्ट करके एक स्तोत्र बनाया, और नारद जी ने उस स्तोत्र का नाम दे दिया संकटनाशन स्तोत्रम। शुरुआत देखिए वहां से होती है, नारद उवाच प्रणम्य सरसा देवम, गणपति के 12 नाम है। कभी किसी की परेशानियों को देखकर, कलिकाल के कष्टों को देखकर, आदमी बहुत मेहनत करता है, सुख नहीं मिलता, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाता, भूखा नहीं रह पाता, जब तप अनुष्ठान नहीं कर पाता, तो कलयुग में क्या करना चाहिए? नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, कहा प्रभु कोई तो शॉर्टकट बताइए, इतने बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े उपाय बता के आपने रखे हैं, 10 घंटा बैठकर यज्ञ करो। पंडित जी 3 घंटा नहीं बैठ पाते, बोलिए जय श्री कृष्ण। और यदि ज्यादा बिठा दिया तो यजमान लोग पंडित जी को चेंज कर देते हैं कि ये बड़ी लंबी पूजा कराते हैं, दूसरे को बुलाएंगे, तो नहीं बैठ पाते बड़ी बड़ी पूजा करने के लिए। माला कोई कर नहीं पाता, जब करने का किसी के पास समय नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जब से आया सब माला गायब हो गई। 108 से ज्यादा नोटिफिकेशंस होते हैं हमारे व्हाट्सएप में, कितने लोगों को जवाब देंगे? अब माला करेगी जवाब दे? प्रभु कोई तो रास्ता दिखाइए जो छोटा सा हो, सरल हो। तब भगवान नारायण ने एक छोटा सा व्रत बताया, उस व्रत का नाम है सत्यनारायण भगवान का व्रत, बिकॉज ऑफ द नारदा। ये नारद जी की कृपा से आया है। नारद जी भगवान के पास गए, उन्होंने ये व्रत भगवान से निकलवाया और स्कंद पुराण के रेवाखंड में अंकित करवाया। ऐसे तो कई बातें हैं, तो ये सब नारद जी की अच्छी बातें हैं। नारद जी ने अनेक व्रत, अनेक उपवास, अनेक ग्रंथ लिखे। उसमें से नारद जी ने 5 महान ग्रंथ लिखे। ध्यान दीजिएगा, ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें नारद ने सब कुछ समा लिया है। नारद जी अच्छे भक्त भी है, नारद जी अच्छे कर्मवादी भी है, नारद जी अच्छे कर्मकांडी भी है, नारद जी उत्तम ज्ञानी है, और नारद जी परम वैद्य है। ये 5 गुण है नारद जी में। ध्यान दीजिएगा, नारद जी का एक ग्रंथ है जिसमें इतिहास, पुराण, वैद्य की बातें आती है, रोग दूर करने के अनेक उपाय नारद जी ने निकाले हैं, और वो सब जिसमें लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है नारद पुराण। 18 पुराणों में से एक पुराण है नारद पुराण, बहुत अच्छा ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ लिखा उन्होंने नारद स्मृति। नारद स्मृति भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। तीसरा ग्रंथ उनका है नारद पांचरात्र्य। आप सबको उत्तर भारत के बारे में यदि पता होगा तो आप उत्तर भारत से जब बद्री केदार के ऊपर जाते हैं, वहां एक बद्रीनाथ का मंदिर आता है, जो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों मिलाकर एक धाम है, जिसको हम ऊपर का 4 धाम बोलते हैं। अब बद्रीनाथ का मंदिर कई महीनों तक खुला रहता है और बाद में वो बंद हो जाता है। तो जब ऊपर बर्फ नहीं होती है तब तो पंडित जी वहां जाकर पूजा करते हैं, पर जब वहां बहुत बर्फ हो जाती है, कोई जा नहीं सकता, ऐसे समय में कहा जाता है कि नारद जी वहां जाकर पूजा करते हैं। और नारद जी को पूजा करने के लिए 2 मंदिर है, सुबह में बद्रीनाथ और दोपहर में केदारनाथ। अब सुबह पूजा यहां करना है और पर्वत के उस और केदारनाथ है, वहां पैदल जाना है। नारद जी के पास तो टेस्ला गाड़ी थी नहीं वहां पर उस समय में, नहीं तो वो कार से चले जाते,
उनके पास तो प्लेन भी नहीं था, तो जाए कैसे। तो उस समय नारद जी ने सभी वेद मंत्रों को संक्षिप्त रूप देकर, जैसे गणपति का बहुत बड़ा मंत्र है, ओम गणानान्त्वा गणपतिगुम हवामहे कविम कवीनामुपवस्त्रवस्तमम्। अब ऐसे बड़े बड़े मंत्र बोलकर जब पूजा करेंगे तो 3-4 घंटा लग जाता था नारद जी को। नारद जी ने कहा इतना समय कहाँ निकाले, तो उन्होंने उन सभी मंत्रों को संक्षिप्त बनाकर एक बीज मंत्र खोज लिया और बीज मंत्र में डाल दिया। और बीज मंत्र, ऐसे कई सारे बीज मंत्र बनाकर उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसका नाम है नारद पांचरात्र। मतलब उसमें जैसे अम, कम, खम, गम ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं, वो भी एक बहुत अलौकिक आगम शास्त्र है। तो कर्मकांड के लिए उन्होंने ग्रंथ बनाया जिसका नाम है नारद पांचरात्र। और एक उनका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है नारद श्रुति। वेद वेदांत की बातें, अद्वैत परक बातें, और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का रूप क्या है, संसार क्या है, संसार की माया क्या है, कैसे जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये बहुत सारी बातें उन्होंने नारद श्रुति नाम के ग्रंथ में लिखी है। और एक ग्रंथ है 5वां जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र, जो हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो नारद जी ने ज्ञान के लिए स्मृति ग्रंथ बनाया, कर्मकांड के लिए पांचरात्र बनाया, और भक्ति के लिए उन्होंने भक्ति सूत्र की रचना की। अब भक्ति क्या है और भक्ति पर नारद जी ने कब लिखा, कैसे लिखा, किसको बताया, किन किन लोगों के संवाद में यह ग्रंथ हुआ, इस विषय में हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। अलग अलग ग्रंथों में मिल जाता है कि भाई कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया, किन के संवाद में लिखा गया। जैसे रामायण है तो तुलसीदास जी ने लिखा तो उसमें आता है, तुलसी रामायण में आप देखेंगे तो याज्ञवल्क्य के संवाद में आता है, काकभूषुंडी जी के संवाद में रामायण है। मतलब अलग अलग संवाद पता चलता है कि इन्होंने बोला, इनको कहा। नारद जी के विषय में, अर्थात ये भक्ति सूत्र के विषय में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि कब ये लिखा गया और क्यों लिखा गया, पर जो भी लिखा गया वो हम सबके लिए लिखा गया, क्योंकि भक्ति समय समय पर बदलती रही। अब सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति क्या है। ये भक्ति के ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति एक परम भक्त है। भक्त की गणना जब की जाती है तो भक्तों की गणना में सबसे पहला नाम नारद जी का आता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा नारद जी के नाम के आगे भक्त शिरोमणि ये शब्द लगाया जाता है। नारद जी को भक्त शिरोमणि कहते हैं, मतलब भक्तों में सबसे ऊपर बैठने वाले, सबसे उत्तम भक्त नारद जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का विकट समय भी देखा है और सुख समय भी देखा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, नारद जी को कभी आपने टेंशन में नहीं देखा होगा, वो हंसते रहे हैं। तो जो ज्यादा हंसता है, जो खुश रहता है, वो परम भक्त होता है, ऐसा आगे जाके हम सीखेंगे। तो नारद जी परम भक्त है, भक्त शिरोमणि है। नारद जी ने इस ग्रंथ में भक्ति के बारे में ही लिखा है, और नारद जी ने अलग अलग आचार्यों के बारे में, मतलब अलग अलग आचार्यों के भी जो मत है उन्होंने इस ग्रंथ में बताए हैं कि भाई अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा भक्ति के बारे में, और अलग अलग आचार्यों के मत में भक्ति क्या है, ये भी हम आगे जाके भक्ति की व्याख्या, भक्ति की महत्ता, भक्ति का लक्षण, भक्ति का साधन और भक्ति का स्वरूप, ये 5 विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये 5 विषय नारद भक्ति सूत्र के प्रमुख है। उसमें भक्ति की व्याख्या, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति की महत्ता, भक्ति का लक्षण, भक्ति का साधन, किस साधन से भक्ति करनी चाहिए, और 5वां है भक्ति का स्वरूप। ये 5 विषय पर नारद जी ने बहुत विस्तार से अपने इस ग्रंथ में लिखा है। कुल इस ग्रंथ के 84 सूत्र है। हमारे गुरु जी कहते थे कि 84 लाख योनियों से निकलना है, अथवा 84 लाख योनि में नहीं घूमना है, शॉर्टकट से निकलना है। तो इसीलिए ये भक्ति सूत्र है, इसीलिए उन्होंने 84 सूत्र लिखे। 108 क्यों नहीं लिखे, 56 क्यों नहीं लिखा, 50 सूत्र क्यों नहीं लिखे, 100 सूत्र क्यों नहीं लिखे, 84 ही क्यों? तो कहा गया कि 84 लाख योनियां है। ये 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जीव मनुष्य अवतार को पाता है।
पर इन 84 लाख योनियों में यदि कोई भी जीव भक्ति करेगा तो वहीं से निकलकर वो परमात्मा को पा जाएगा। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, गजेंद्र हाथी, जिसने भगवान की भक्ति की, पल भर में भगवान को पा गया। मगर गजेंद्र का पग पकड़ने वाला, वो भी भक्ति करके परमात्मा को पा गया। रामायण में एक गिलहरी आती है जिसने राम कार्य किया, शरीर को पानी से भिगोती थी, वो शरीर पर मिट्टी लगाती थी और राम सेतु जहां बन रहा था खड्डे में जाकर वो मिट्टी भरती थी। भक्ति उसने भी की। चाहे कोई भी अवतार हो, चाहे कोई भी जीव हो, पर वो भक्ति करके परमात्मा को पा लेता है। नारद जी ने 84 लाख योनियों को देखते हुए 84 सूत्रों में नारद भक्ति सूत्र का ग्रथन किया, प्रणयन किया, ये समझाने के लिए कि 84 लाख योनियों में से बचना है, निकलना है, तो एक ही साधन है कलयुग में, और वो है भक्ति। भक्ति रूपी साधन से व्यक्ति भगवान को पा लेता है। तो साधन किसको कहते हैं? साधन कहते हैं एक साध्य तक पहुंचने के लिए एक सूत्र। हमें कहीं पहुंचना है तो पहुंचने के लिए हमें वहां जाने के लिए जो चाहिए उसको साधन कहते हैं। जैसे कुम्हार है, घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, डंडा चाहिए, चाक चाहिए, गधा चाहिए मिट्टी लाने के लिए। तो ये मिट्टी, गधा, डंडा, वो चाक, ये सब कुछ साधन है। उसी तरह परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? तो 3 वस्तु में से कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक साधन हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो वो 3 वस्तुएं ध्यान दीजिएगा क्या क्या। तो सबसे पहले उसमें है ज्ञान। वे वैदिक काल में, पुराने काल में कहते थे ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता, व्यक्ति परम तत्व को नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान एक साधन है। दूसरा साधन बताया गया कर्म, भगवत गीता। कर्म रूपी साधन से हम परम तत्व को पाल सकते हैं, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहा। और तीसरा साधन है भक्ति, या तो ज्ञान के द्वारा या कर्म के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा जीव ईश्वर को पा सकता है। तो 3 में से जिसको जो अच्छा लगे वो। अब सबके लिए अलग अलग सामा होता है। जो किसी को डोसा अच्छा लगता है, तो किसी को इडली अच्छी लगती है, किसी को रोटी अच्छी लगती है। तो जिसको जो खाना है वो खाएगा। रोटी खाने वाला ये नहीं कह सकता कि चावल अच्छे नहीं है या चावल नहीं खाने चाहिए। उसको अच्छा नहीं लगता इसलिए वो नहीं खा रहा है। जिसको जो सुपाच्य है उसे वो खाना चाहिए। अब ये 3 में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी है, जिसको बैठकर साधना करने के लिए ही इच्छा होती है। वो आंखें बंद करके साधना में बैठ जाएगा, मेडिटेशन करता रहेगा और परम तत्व को पा लेगा। अब मेरे जैसे, आपके जैसे आंखें बंद करके बैठेंगे तो सीधा बैंक बैलेंस में ही विचार आएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। तुरंत यही याद आएगा, घर करना है, ये करना है, वो करना है, 10 विचार आएंगे। मन शांत होता ही नहीं। आपका होता होगा तो बहुत अच्छा है, पर मेरा तो बिल्कुल नहीं होता। ध्यान समाधि में बैठेंगे तो 10 प्रकार के विचार मन में आते हैं, अच्छे बुरे सब आते हैं मन में विचार। तो किसी को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, कई व्यक्ति को कर्म करना अच्छा नहीं लगता, और किसी को भक्ति अच्छी नहीं लगती। तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में यह समझाया गया कि आप इन तीनों में से कोई भी एक साधन लीजिए, जिस साधन के द्वारा आप परम तत्व को पा लेंगे। तो अब उसमें से नारद जी ने बताया कि मेरी दृष्टि से मेरे विचार से, और मैंने जो जीवन जिया अभी तक, मैंने पूरी दुनिया को देख लिया है। सत्युग से लेकर कलयुग तक मैंने कई युग देख लिए। मैंने परमात्मा के अलग अलग कई भक्तों को देखा। मैंने ऐसे कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों, यति, तपस्वी, योगी, साधक को देखा है। और सबको देखने के बाद मैं ये निर्णय तक पहुंचा हूं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों में से यदि कोई उत्तम साधन है तो वो भक्ति है। क्योंकि कर्म व्यक्ति को च्युत कर सकता है, कर्म व्यक्ति को बिगाड़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति को बुरा कर्म भी करना पड़ता है। पेट भरने के लिए कभी कभी व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। अनजाने में भी व्यक्ति को कई गलत कर्म करने पड़ते हैं। यदि घर में कॉकरोच आएगा तो हम 2 हाथ जोड़कर कॉकरोच को प्रणाम नहीं करेंगे।
हम नहीं कहेंगे आइए आइए आप भी भगवान का रूप है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरे हरि आप में भी विद्यमान है, आइए हमारे मंदिर में विराजमान हो जाइए, कॉकरोच जी मैं आपको एक तिलक लगा दूं, आपकी एक आरती कर दूं, बाद में आप घर से प्रस्थान करिए। नहीं करेंगे, फाट से मार देंगे वो कॉकरोच को। नहीं होगा तो वो स्प्रे छिड़क देंगे, कॉल कर देंगे पेस्ट कंट्रोल वाले को। कई प्रकार के जीव जंतु को हमको मारना पड़ता है। कर्म उचित साधन तो है, परंतु कलिकाल में वो शायद अनुकूल नहीं होता। रही ज्ञान की बातें, नारद जी कहते ज्ञान तो इतना है कि आपके अनेक जन्म बीत जाएंगे, फिर भी आप उस ज्ञान की परम सीमा को नहीं पाएंगे। चिरंजीवी होते हुए भी मैंने समुद्र में से एक बूंद पानी जितना ले सकते हैं इतना ही ज्ञान मैंने मेरे पूरे इन 4 युगी में लिया है। अब सोचिए, जो व्यक्ति 4 युग से जिंदा है, जिसको कभी मृत्यु नहीं आती, ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा कहे कि भाई मैंने तो मेरे पूरे जीवन में एक बूंद ज्ञान भी नहीं पाया, तो हमारी औकात क्या। हम तो मुश्किल से 80 साल जीने वाले, उसमें 30-40 साल परिवार में बीत जाएंगे, 20-25 साल हमारे लिए बीत जाएंगे। अब जब फ्री पड़े हैं तब हम ग्रंथ निकाल कर बैठे हैं, और वो भी ये तो कोरोना आया तब जूम पर आए, बोलो जय श्री कृष्ण, नहीं तो कोरोना नहीं था तो घूम रहे थे इधर उधर। तो अब इतनी छोटी सी जिंदगी में हम ज्ञान कहाँ लेने जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि कलिकाल में मेरे मत से, नारद जी के मत से, भक्ति ही उत्तम साधन है। तो भक्ति क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। भक्ति समझने के लिए हमें 2 चीज समझना बहुत अनिवार्य है। एक भक्ति में बाधक और एक भक्ति में साधक। कई चीज ऐसी है जो भक्ति को तोड़ देती है, और कई चीज ऐसी है जो भक्ति के स्तंभ को बढ़ा देती है। तो कई तो बाधक होते हैं और कई होते हैं साधक। अलग अलग आचार्यों के मत में भक्ति को समझने के लिए 2 चीज निरंतर छोड़ देना पड़ेगा। 2 चीज नहीं चाहिए। यदि वो चीज हमारे मन में है तो हमें भक्ति समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला है तर्क। नारद जी कहते हैं तर्को नावलंब्य, तर्क भक्ति में नहीं चलेगा। अब हम यदि तर्क करेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, भगवान कृष्ण सुदामा के परम भक्त थे, सुदामा भी भगवान के भक्त थे, भगवान भी सुदामा के प्रिय थे, तो इतने साल तक कृष्ण ने सुदामा को याद क्यों नहीं किया। अब यहां कोई तर्क नहीं है। नारद जी ने स्वयं कहा है कि तर्को नावलंब्य, तर्क नहीं चाहिए भक्ति में। मीरा के दूध में जहर कैसे आया, कौन डाला होगा, कैसे भगवान ने, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो अब तर्क की और वहम की कोई दवा नहीं है। तो एक तर्क नहीं चाहिए, और दूसरी चीज कहा गया शंका नहीं चाहिए। भक्ति में शंका का कोई स्थान नहीं है। जिस समय व्यक्ति के मन में शंका आई, भक्ति खत्म। शंका नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, ऐसे ऐसे कई भक्त हुए जिन्होंने जीवन में बिना शंका किए परमात्मा को पा लिया। अब ये नारद जी स्वयं आगे चलकर बताएंगे, आप देखिए बहुत मजा आएगा आपको सुनते सुनते। स्वयं नारद जी कहेंगे कि आप जब भक्ति को समझना चाहो और भक्ति के साक्षात्कार यदि करना है तो दिमाग को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि यहां सब बातें दिमाग से ऊपर होगी। तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है इस बातों को समझने के लिए। एक उदाहरण देख लीजिए। गुजरात के एक परम भक्त हुए नरसिंह मेहता। ये कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत जरूरी है आगे जाके। ये कहानी की 3 बातें भक्ति सूत्र से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात, तर्क और शंका नहीं होनी चाहिए। जहां जहां तर्क शंका है वहां भक्ति का कोई स्थान नहीं है। भक्ति का बीज वहां उगता ही नहीं। उसके लिए हमें समतल अच्छी भूमि चाहिए, जिस भूमि में अच्छा खाद हो, अच्छी मिट्टी हो और अच्छा पानी हो। खाद, मिट्टी और पानी के सिवा यही वहां तर्क और शंका होगी तो भक्ति का बीज नहीं उगेगा। तो एक परम भक्त है, ध्यान दीजिएगा। अब ये परम मतलब काफी सालों पहले ये भक्त हुए गुजरात में, जिसका नाम है नरसिंह मेहता। अब नरसिंह मेहता ब्राह्मण परिवार से, उनकी जो ज्ञाति थी नागर, मतलब बहुत अच्छे, मतलब प्योर ब्राह्मण गुजरात के माने जाते थे। किसी के घर भोजन नहीं करते थे, बहुत शुद्ध
ब्राह्मण वो लोग, नारद मतलब उनकी बिरादरी। अब नारद जी के मन में ये था कि भक्ति जब व्यक्ति करता है तो कौन ऊंच और कौन नीच। वो नीच व्यक्तियों के, अधम व्यक्तियों के घर में जाकर भी नरसिंह मेहता भजन गाते थे। अब ये पूरी बिरादरी को पसंद नहीं है, मगर खैर चलता था। चलते चलते समय बीता। एक दिन नरसिंह मेहता अपने काका मतलब अपने चाचा जी के साथ में द्वारिका दर्शन करने जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, अब द्वारिका दर्शन करने के लिए निकले। 2 दिन पैदल चलते चलते हो गया। थोड़ा कुछ खाना था, उन्होंने खा लिया। एक दिन पूरा खाना नहीं खाया था। सोचा आगे कोई गांव आएगा, ब्राह्मण के घर में जाकर हम भोजन पा लेंगे, भिक्षा करेंगे। अब कोई गांव नहीं आया, जंगल में चल रहे हैं। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। सायंकाल थक गए थे और भूख भी बड़ी मतलब बराबर भूख लगी है। अचानक 2-4 पेड़ के बीच में एक छोटी सी कुटिया, और नरसिंह मेहता ने देखी। चाचा जी को कहा, चाचा जी किसी का घर है, चलो जरा जाकर देखते। हाँ चलो देखेंगे, पानी पी लेंगे, कुछ भूख लगी है, भोजन कर लेंगे। अब जब वहां जाकर देखा तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, सरकार ये घर बहुत नीच ज्ञाति मतलब वो जो चमार होते हैं, जो मतलब तुच्छ काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति का घर था। अब ये रहे जात के ब्राह्मण, पहुंच तो गए और वो कुटिया वाले पहचान लिया, रोने लगे। अरे नरसिंह मेहता आप हमारे घर आए, मानो भगवान पधारे हमारे घर। चरण में पड़ गए, आरती वारती करने लगे। सब रोने लगे, अश्रु आंख से निकल रहे हैं। आइए आइए महाराज अंदर आइए, हमारा घर पावन हुआ। अब नरसिंह मेहता के मन में तो कोई क्षोभ नहीं है, उनके मन में कोई दुख नहीं है और न कोई क्लेश है। पर चाचा जी के मन में चक्कर आ रहे हैं। अरे रे चमार के अगर ब्राह्मण होकर हमको यहां ले आया, पता नहीं यहां क्या क्या करेगा। अब ये वो सोचने लगे। अंदर गए, नारद जी को एक भजन गाने, नरसिंह मेहता को एक भजन गाने के लिए कहा। नरसिंह मेहता ने तो एक की जगह 4-5 भजन गा लिए। करते करते संध्या काल हुआ और वो गरीब परिवार आंख से अश्रु बह रहे और 2 हाथ जोड़ के कर रहे, मेहता जी भोजन तैयार है साहब, पर हम तो नीच ज्ञाति के, आप हमारे घर भोजन करेंगे पता नहीं। अब चाचा जी ने भी ये बातें सुनी, मगर चाचा जी ने कहा मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं सोने। चाचा जी जाकर खटिया में सो गए। नरसिंह मेहता को कहा, महाराज आप भोजन करेंगे या आप भी सोना चाहते हैं? नरसिंह मेहता ने कहा, भोजन तो करूंगा पर मेरी एक शर्त है, आप भी हमारे साथ भोजन करेंगे। अरे राम 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 महाराज, आप इतने बड़े, अरे भूख लगती है तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लाओ भोजन और भोजन करो। और साहब नरसिंह मेहता ने वो अधम ज्ञाति के लोगों के साथ में बैठकर भोजन पाया, भोजन कर लिया और चाचा जी को जगाया। चाचा जी आप भोजन करेंगे? चाचा जी ने कहा, 2 हाथ जोड़ लिया, बस ठीक है हो गया, आप यहां से चलो, अभी सोने के लिए मत कहो, चलो यहां से, रात को पैदल चलेंगे। यहां से दोनों खड़े हुए, वहां से विदाई ली। दरवाजे के थोड़े से बाहर आए, अभी 5-10 पग आगे जब चले, वहां पर मतलब थोड़ा सा आगे गए 2-3 फुट, और चाचा जी ने तो गालियां बोलना शुरू कर दिया। बुद्धि नहीं है तुम्हारे में, तुम ब्राह्मण होकर ऐसे अधम हो गए, किसी के घर में खाना खा लिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? ब्रह्म तत्व को तुमने नष्ट, मतलब न बोलने के लिए सब कुछ बोलने लगे। बोलते बोलते अचानक चाचा जी ने पीछे हाथ किया, इन चमारों के घर तूने भोजन किया? और जैसे ही मुंडी पीछे की और देखा, कोई नहीं वहां, सब गायब। न कोई कुटिया, न कोई वृक्ष, न कोई घर, न कोई आदमी, जंगल। चाचा जी को आया चक्कर, नरसिंह मेहता घर कहां गया? नरसिंह मेहता ने भी देखा, कोई नहीं, पूरा घनघोर जंगल। वापस आए दोनों, जहां से वो खाना खाया था वहां, उसी जगह पर जाकर देखा, कोई नहीं, ना कोई घर, न कोई आदमी, कोई नहीं। ना नरसिंह मेहता समझ गए, मानो न मानो ये मेरे परमात्मा है। हाथ में ली करताल और केदार राग शुरू किया, परमात्मा हे द्वारकाधीश यहीं आओ और मुझे दर्शन दो, नहीं तो मुझे द्वारका नहीं आना है। ये क्या लीला की आपने, मुझे बताओ। और सरकार उसी समय द्वारकाधीश वहां प्रकट हुए। द्वारकाधीश ने नरसिंह मेहता को कहा, मैं तो देखने के लिए आया था कि मेरा भक्त पास होता है या नापास होता है। यदि भोजन खाएगा तो वो पास, और नहीं खाएगा तो वो नापास। चाचा फेल हो गए और नरसिंह मेहता पास हो गए, भगवान को गले लगाया। आज भी ऐसा एक मंदिर है वहां पर, जहां ऊंच नीच का भाव न हो, जहां अब देखिए, ऐसी बातों में यदि हम तर्क लगाएंगे, ऐसे भगवान कैसे आ सकते हैं, सही में आए होंगे या नहीं आए होंगे, क्या तर्को नावलंब्य,
अब ये सब बातें हमारे बुद्धि से अगम्य है, हम बुद्धि से इस बातों को नहीं समझ पाएंगे। एक नहीं, ऐसे कई भक्त हुए। मीराबाई द्वारका दर्शन करने गई तो वो सदैव उसी मूर्ति में समा गई, ऐसा कहते हैं लोग। मंदिर के अंदर गई मीराबाई और वहां से बाहर नहीं आई। अब बताइए, ये बात हम यदि बुद्धि से समझेंगे तो नहीं आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है अंदर जाएगी और बाहर नहीं आई? तर्को नावलंब्य। तो यहां कोई तर्क नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, समझने के लिए और सीखने के लिए जरूर तर्क करना चाहिए, पर भक्ति एक ऐसा ऐसा तत्व है जो तो न किसी चमत्कार को पैदा करती है। भक्ति ना ही कभी कोई चमत्कार पैदा करती है, और भक्ति ना ही कोई पर्चा, मतलब आपने ये किया और ये मिल जाएगा, ऐसी चीजों को पैदा नहीं करती। भक्ति केवल व्यक्ति के साक्षात्कार को प्रकट करती है। जो व्यक्ति भक्ति करता है उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। नारद जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति भक्ति के पथ पर चलेगा, स्वयं नारायण दौड़ कर आकर उसको गले लगा देगा। एक नहीं, 4 उदाहरण नारद जी ने अपने जीवन में दे दिए। सबसे पहला उदाहरण ध्रुव। नारद जी के द्वारा दी हुई भक्ति ध्रुव ने की और परमात्मा प्रसन्न हुए। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रहलाद। नारद जी ने ज्ञान दिया प्रहलाद को, माता के उदर में, माता के गर्भ में, कयाधु के पेट में, और उस प्रहलाद के कारण परमात्मा खंभा तोड़कर बाहर आए और अपने भक्त को गले लगाया, अपनी गोद में बिठाया। एक वेद व्यास, मन की समस्त शंकाओं को दूर कर दिया। नारद जी ने भक्ति का ज्ञान दिया और उन्होंने भक्ति युक्त ग्रंथ का निर्माण किया, और वो है श्रीमद् भागवत। एक चोर को नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया, और राम नाम का अमृत पीकर वो ही लुटारा, वो ही चोर वाल्मीकि ऋषि बन गया। नारद जी ने 4 लोगों को भक्ति का, ज्ञान का, मंत्र का उपदेश दिया, और 2 ने भगवान को पाया और 2 ने भगवान को लिखकर घर घर तक पहुंचा दिया। तो कहने का तात्पर्य, हमें भक्ति के लिए, भक्ति समझने के लिए न तो हमें तर्क चाहिए और न हमें शंका चाहिए। 2 चीज बहुत अनिवार्य बताई गई, ये 2 चीज हमें चाहिए। तो क्या? सबसे पहला बताया गया श्रद्धा। बिना श्रद्धा के हम भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा बताया गया विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। ये दोनों चीजों के बिना कोई भी योगी अपने अंतस्थ ईश्वर को नहीं पहचान सकता। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, याभ्याम अर्थात ये 2 के बिना, भक्ति और विश्वास के बिना अंतस्थः ईश्वरम न पश्यति, अंदर पड़े हुए ईश्वर को व्यक्ति नहीं देख सकता। उसको जानने के लिए हमें श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। तो भक्ति और श्रद्धा दोनों साधनों के द्वारा हम भक्ति को समझ पाएंगे। तो ये भक्ति का प्रारंभ कब से हुआ, ये भक्ति कैसे शुरू हुई, उस विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। भक्ति का इतिहास लिखा गया है। कब भक्ति पैदा हुई, उसने कब कब क्या क्या कर्म किया, उसके विषय में बहुत सारा साहित्य हमें प्राप्त होता है। भक्ति के भी कई रूप, भक्ति की भी कई शाखाएं हैं, भक्ति की कई धाराएं हैं। अलग अलग धाराओं में भक्ति प्रवाहित हुई है। भक्ति के भी कई रूप हैं। आज हमारे पास जो रूप है वो पहले नहीं था। समय समय पर ये रूप बदलता जा रहा है। उसमें देश विदेश में समय समय पर, काल काल पर, व्यक्ति व्यक्ति के कारण भक्ति का रूप, भक्ति का स्वरूप और भक्ति के अनुभव बदलते गए, और अभी भी धीरे धीरे समय समय पर यह भक्ति का रूप और बदलता जा रहा है। अब एक बार हम दृष्टि करेंगे भक्ति के इस पूरे जीवनी पर। तो सज्जनों, ध्यान देना, अनादि काल पहले, मतलब कम से कम 20 सदी, एक सदी में 100 साल आते हैं, एक शतक, तो कई शतकों से पहले जब करीबन सतयुग था, उस समय भक्ति का जो स्वरूप था वो अलग था। समय समय पर वो भक्ति बदलती रही, और ज्यादातर हमें जो प्रमाण मिलते हैं इतिहास में वो 13वीं सदी के प्रमाण मिलते हैं।
मतलब ईस्वी सन पूर्व, अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो 2000 साल से पहले आप 13,000 मतलब कई साल पहले जाना है, 13वीं शताब्दी में। उस समय में जो भक्ति हमारे भारत में या देश विदेश में जहां भी थी, वो भक्ति केवल निर्गुणाश्रयी भक्ति थी। ध्यान दीजिएगा, भक्ति के कई धाराएं हैं। सबसे पहले अनादिकाल में निर्गुणाश्रयी भक्ति थी। मर्गम मतलब निर्गुण भक्ति। ज्ञान, योग, समाधि, इनको भी भक्ति का नाम दिया गया था। अलग अलग ऋषि मुनि, अलग अलग राजा, सन्यासी बनकर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते थे और जंगलों में जाकर ईश्वर का आराधन करते थे, जो निर्गुणाश्रयी भक्ति थी, जहां कोई भगवान के साकार स्वरूप का चिंतन नहीं था, केवल ओंकार और ध्यान, योग, समाधि आदि थी। समय जाते जाते उसी भक्ति का रूप बदलता गया, क्योंकि जब व्यक्ति योग करता है, साधना करता है, तो उस योग साधना से उसे चमत्कार प्राप्त होते थे। कभी किसी को चिड़िया बना दी, कभी किसी को पक्षी बना दिया। ऐसा पहले जमाने में होते थे, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति थी। तो कई योगियों ने, कई साधकों ने अपनी भक्ति के द्वारा उनको जो चमत्कार प्राप्त हुआ, उस चमत्कार से लोगों ने समाज में आडंबर, मायावाद, लोक विमुखता, ये सब पैदा कर दिया। लोगों को उल्टे रास्ते ले गए, मतलब लोगों को डराया गया, ये करोगे तो हम आपको ये कर देंगे, श्राप दे देंगे, ये हो जाएगा। ऐसे करते करते सालों तक ये भक्ति का रूप बदलता गया, और वो ही भक्ति चमत्कार में, आडंबर में, मायावाद में, निष्क्रियता में दब गई। भक्ति के जो दो रूप थे, ज्ञान और वैराग्य, वो खत्म हो गए। पहले के समय में भक्ति के अंदर दो पाशे थे, दो तत्व था, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ये दोनों के द्वारा ही भक्ति पूर्ण होती थी। कलिकाल की भक्ति अलग है। कलिकाल की भक्ति में केवल ज्ञान प्रधान है, वैराग्य प्रधान नहीं है। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, भूखे रह के थोड़ी भगवान मिलता है, आराम से खाओ और भगवान का नाम लो, बोलो जय श्री कृष्ण। वैराग्य नहीं है। हम सबको कहते हैं भूखे भूखे रहने से कुछ नहीं होता है, जलसा करो, खाओ, आनंद करो। मैं स्वयं कहता हूं, भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलेंगे। तो वैराग्य खत्म हो गया। आज हम बद्रीनाथ या केदार दर्शन करने जाना होगा, मानसरोवर दर्शन करने जाना होगा, तो जब तक होटल का बुकिंग नहीं होगा, हम दर्शन की टिकट नहीं लेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले दर्शन प्रधान था। चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानी होगी, कोई बात नहीं, दर्शन प्रधान। आज सुविधा प्रधान हो गई। यदि सुविधा नहीं है तो हम प्रायोरिटी हमारी बदल गई। पहले प्रायोरिटी कुछ अलग थी, आज प्रायोरिटी अलग है हमारी। आज हमें सुविधा चाहिए, सुख चाहिए। आज की भक्ति से वैराग्य निकल गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले दो तत्व होते थे, वैराग्य और ज्ञान। श्रीमद् भागवत की कथा आप सबने सुना होगा। श्रीमद् भागवत की कथा में आता है, महात्म्य की कथा में, नारद जी ने भक्ति को देखा, जिनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो गए थे। भागवत जी के ग्रंथ के द्वारा नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जीवित किया, उसको जागृत किया और भक्ति को परिपुष्ट बनाया। भक्ति परिपुष्ट तब बनेगी, भक्ति मजबूत, स्थिर, दृढ़ तब बनेगी जब उसके अंदर दो तत्व होगा, ज्ञान और वैराग्य। पर यह भक्ति सतयुग प्रधान, सतयुग में थी। समय समय पर बदलता गया, और उसके बाद में जब 10वीं सदी आई, तो 10वीं सदी के आसपास कई आचार्य हुए, जैसे शंकराचार्य। शंकराचार्य के समय की भक्ति अलग आई। शंकराचार्य के समय में भक्ति में कर्मकांड भी आया। कर्मकांड के द्वारा भक्ति का प्रणयन हुआ। यज्ञ करो, यज्ञो वही भक्ति। यज्ञ करोगे तो वो भक्ति का रूप माना जाएगा। यज्ञ करो, साधना करो, अनुष्ठान करो, तप करो, साथ साथ में ईश्वर की पूजा करो। ईश्वर की पूजा भी भक्ति में आ गई। पर शंकराचार्य के समय में भी जातिवाद था। ब्राह्मण वैश्य में, वैश्य शूद्र में, शूद्र क्षत्रिय में, ये वर्ण भेद बहुत था। फिर कालांतर में रामानुजाचार्य आए, और रामानुजाचार्य ने ये डिंडिम घोष कर दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात सबसे क्या लेना देना। शंकराचार्य के समय में ऐसा नहीं था। उन्होंने कई मंत्र केवल ब्राह्मण को ही देना, ये कर्म इसको ही करना, वैदिक की भक्ति में था ऐसा। पर रामानुजाचार्य जब आए, उनके कई आलवार हुए, आलवार मतलब भक्त, उनके कई सेवक, कई भक्त, कई वैष्णव हुए, जिन्होंने भक्ति के रूप को बदला, जिन्होंने जाति पाति भेद को निकाल दिया और सर्वजन सामान्य भक्ति किया कहा। उन्होंने एक सबको समझाया कि ईश्वर और ईश्वर की भक्ति जाति पाति, ऊंच नीच, धन धन वाले, धनवान और गरीब के आश्रय नहीं होती है। जो यमे वैश वृणुते तेनस्तलभ्य, जो व्यक्ति उसका हो जाएगा भक्ति उसके हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उस रूप को बदला और भक्ति का स्वरूप बदलता गया। तो जो निर्गुण भक्ति पहले थी वो धीरे धीरे होते हुए शंकराचार्य के बाद में धीरे धीरे वो सगुण भक्ति के रूप में आ गई। नहीं तो आप सोचिए, स्वयं भगवान राम ने शबरी को ज्ञान दिया, स्वयं भगवान राम ने केवट को भी ज्ञान दिया, पर शबरी ने जो भक्ति की वो सगुण भक्ति नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि वो राम को सगुण मानती थी, पर उसने भगवान राम की मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति की पूजा नहीं की उसने। बस वो तो इंतजार करती रही कि एक दिन वो राम आएंगे। तो वहां आपको निर्गुण भक्ति का स्वरूप देखेगा कि वहां जहां कोई गुण नहीं है, जहां कोई स्वरूप नहीं है, जहां कोई मूर्ति नहीं है, जहां कोई साधना की पद्धति नहीं है। ये पद्धतियां धीरे 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 बाद में रामानुज के बाद में, शंकर के बाद में धीरे धीरे शुरू हुई और एक भक्ति का ठोस रूप बना। आप ऐसा यज्ञ करोगे तो वो कर्म भक्ति होगी, आप इतने ग्रंथों की साधना करेंगे तो वो ज्ञान भक्ति होगी, आप इतना कीर्तन करेंगे तो वो कीर्तन भक्ति होगी। और बाद में वो भक्ति 9 प्रकार की बन गई। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति के बारे में आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसी 9 प्रकार की भक्ति को तुलसीदास जी ने भी अपने दोहों में भर दिया। उन्होंने भी शबरी के जो प्रसंग आया वहां पर भी इन्होंने ये 9 भक्ति का ही प्रणयन किया। उस विषय में हम नहीं जाएंगे, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य भक्ति का स्वरूप बदला। स्वरूप धीरे धीरे देखिए कैसे बदल रहा है। उसके बाद में रामानुजाचार्य के बाद में सगुण निर्गुण भक्ति चल रही थी। सगुण निर्गुण भक्ति चलते चलते आगे जाकर वो भक्ति के भी और 2 रूप बन गए। पहले निर्गुण भक्ति थी, निर्गुणाश्रयी भक्ति, उसके बाद में सगुणाश्रयी भक्ति। अब सगुण में भी 2 पथ बन गए, एक कृष्णाश्रयी भक्ति और एक रामाश्रयी भक्ति। कृष्ण के भक्त अलग हो गए और राम के भक्त अलग हो गए। वल्लभाचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति को बहुत बढ़ावा दिया। वल्लभ के बाद में ऐसे कई आचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रमुख रूप दिया। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, मीराबाई, हरिहित वंश, हरिदास, रसखान, मुसलमान एक रहीम, ऐसे कई भक्त हुए। अभी कुछ साल पहले आप देखिए कृपालु महाराज भी हुए भक्ति रसाचार्य। कृपाली महाराज ने भी भक्ति का एक अलग रूप दिया सबको। ये सब आचार्यों की भक्ति कृष्णाश्रयी भक्ति थी। और एक अलग पद भी निकला जहां रामानंदाचार्य हुए जिन्होंने राम की भक्ति को बढ़ावा दिया। भगवान राम की भक्ति के भी कई आचार्य हुए। रामानंदाचार्य हुए, अग्रदास हुए, नाभादास हुए। सबसे बड़े ऐसे एक भक्त हो गए कि जिन भक्तों के आगे राम के भक्त सब ढक गए, और ऐसे एक भक्त हुए जिनके आगे सभी भक्तों का नाम ढंक गया, छुप गया। कौन? तुलसीदास। ऐसी राम की भक्ति का प्रवाह बहाया हो उन्होंने कि हम वाल्मीकि रामायण को भूल गए और तुलसीकृत रामायण की एक बहुत बड़ी धारा बह गई पूरे भारत में, विदेशों में भी वो धारा पहुंची रामाश्रयी भक्ति की। और इन कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी भक्ति के भी कई साल बीत गए। अब मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। पहले निर्गुण थी, फिर वही भक्ति सगुण के रूप में आई। सगुण भक्ति से 2 धाराएं निकली, एक ज्ञानाश्रयी और एक रामाश्रयी।
पर होता क्या है कि दोनों में झगड़ा भी हुआ। कृष्ण के भक्त राम को नहीं मानते थे, राम वाले कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण वाले शिव को नहीं मानते थे, शिव वाले विष्णु को नहीं मानते थे। ये भी झगड़ा आया। पानी जब बहता है तो पानी के साथ साथ कभी कभी पत्ते फल भी आते हैं और कभी कभी कचरा भी आता है। तो कई प्रकार का कचरा भी ये भक्ति की धारा में बहता आया। और फिर कई ऐसे आचार्य आए, उन आचार्यों ने अपनी मेहनत के द्वारा इस भक्ति के मार्ग को, इस भक्ति की धारा को शुद्ध कर दिया। तो उसके बाद में निर्गुण सगुण मिक्स, राम कृष्ण मिक्स एक भक्ति की नई धारा निकल पड़ी। और वो निकली है कबीरदास से। कबीरदास ने कहा, क्या ये सब झगड़ा करना, ईश्वर कौन है, वास्तविक ईश्वर के रूप को समझो। रईदास हुए, दादू दयाल दास हुए, सुंदर दास हुए, मूलक दास हुए, नाभा दास हुए, कवि नाभा जी हुए, जिन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ का नाच है भक्तमाल। भक्तमाल नाम के बहुत अच्छे ग्रंथ को बनाया। यहां तक कह दिया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति कहो, भगवंत कहो, भगवान कहो, ये सब एक है। भक्ति में और भगवान में अंतर नहीं है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, पूर्व समय में भक्ति साधन थी। भक्ति के द्वारा भगवान को पाना, ये भक्ति साधन थी। धीरे 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 करते करते भक्ति साधन नहीं रही, भक्ति साध्य बन गई। भक्ति को पाना ही एक साधन हो गया, भक्ति को पाना ही परमात्मा की कृपा हो गई। अर्थात पहले भक्ति साधन थी, कलिकाल में भक्ति साध्य हो गई। साधन और साध्य में थोड़ा सा अंतर है, वो समझना चाहिए। तो पहले भक्ति साधन थी, भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जाता था। अब कलिकाल में भक्ति धीरे धीरे साध्य हो गई। भक्ति करना समझो भगवान मिल गए, भक्ति कर दिया मतलब भगवान मिल गए। भक्ति आई तो भगवान अपने आप दौड़े चले आएंगे। दरवाजे में बहुत सारा अंधेरा है, अंधेरे को दूर करने के लिए बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंकने नहीं जाना पड़ेगा। एक दिया जलाया, फट से अंधेरा चला गया। ईश्वर को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही भक्ति हृदय में आई, भगवान अपने आप वहां प्रकट हो जाएंगे। जिस समय हमने भक्ति का भवन बना दिया, परमात्मा तत्क्षण वहां अपने आप पहुंच जाएंगे। तो भक्ति का भवन कैसे बनेगा, भक्ति कैसे पुष्ट होगी? तो कली काल में एक मिश्र भक्ति मतलब आई, उसका नाम हुआ प्रेमाश्रयी भक्ति। समझा गया, सीखा गया और जाना गया कलिकाल में भक्ति अर्थात प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यह समझा गया कि प्रेम ही परम भक्ति है। किसी व्यक्ति को पूर्ण प्रेम करना, यही भक्ति का रूप है। भक्ति अर्थात क्या? तो कहा प्रेम करना, बस प्रेम करो अर्थात भक्ति। एक पुत्र अपने पिता को प्रेम करेगा तो वो पितृभक्ति कही जाएगी। एक पुत्र, एक लड़का और लड़की अपनी माता को प्रेम करेगा तो वो मातृभक्ति कही जाएगी। कोई एक व्यक्ति अपनी बहन को प्रेम करेगा तो वो बहन की भक्ति कही जाएगी। पर एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करेगा तो वो पत्नी भक्ति नहीं कही जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भक्ति नहीं है साहब। प्रेम प्रेम है, पर प्रेम के कई रूप है। पुत्र पिता को प्रेम करेगा तो पितृभक्ति, पितृभक्ति शब्द सुना होगा आपने। पुत्र माता को प्रेम करेगा तो वो मातृभक्ति, मातृभक्ति सुना होगा। पर पत्नी भक्ति नाम का कोई शब्द है नहीं। यदि हम कोई निकालेंगे तो बात अलग है, पर है नहीं। क्यों नहीं है सज्जनों? भले ही बुरा लगेगा, ये बात को स्वीकारना पड़ेगा। पति पत्नी के प्रेम में एक शारीरिक संबंध और थोड़ी सी वासना उसमें आपको होगी। पति पत्नी में वासना रूपी एक कंकण होता है, और जहां वासना होती है वहां प्रेम नहीं होता। सीधा देख लीजिए राधा और कृष्ण को, वो पति पत्नी नहीं है, वो प्रेमी है जहां वासना नहीं है। अब ये प्रश्न का जवाब हमें मिल जाएगा, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि राधा ने कृष्ण की भक्ति की है, राधा ने कृष्ण को प्रेम किया है। जहां प्रेम होता है
वहीं पर भक्ति होती है। तो प्रेम और भक्ति ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, और नारद ने उसी प्रेम को बताया। प्रेम कई रूप का होता है। नारद जी कहते हैं प्रेम को समझिए, वास्तविक प्रेम का रूप क्या है, प्रेम किसको कहते हैं। उसके बिना नहीं रहना ये प्रेम नहीं है। राधा कृष्ण के बिना 100 साल तक रही है, उसके बिना नींद नहीं आना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तत्व कुछ अलग है। तो वो क्या है, उसको समझाने के लिए नारद जी ने 84 सूत्र लिख डाले। तो आइए उसी 84 सूत्रों को हम देखेंगे। उस 84 सूत्रों में नारद जी ने क्या क्या लिखा और कैसे कैसे हमको समझाया कि सही में प्रेम क्या है, वास्तविक प्रेम हम किसको कहते हैं, प्रेम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर पूर्ण होता है, प्रेम का पूर्ण विराम क्या है या नहीं है, और यदि है तो वो पूर्ण विराम के ऊपर बिंदी किसकी है, वो कहाँ, वो बिंदी कौन लगाता है, वो सर्टिफिकेट कौन देता है कि आपका प्रेम पूर्ण हो गया। नारद जी ने कहा कि ये जो भक्ति है, उस भक्ति को पाकर आप तृप्त हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे। और शास्त्र ये ईश्वर का रूप बताता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शास्त्रों में लिखा गया है परमात्मा कौन है, तो कहा जो पूर्ण है वो ही परमात्मा है, जो संपूर्ण है, जहां कोई चीज की कमी नहीं है, वो परमात्मा है। और नारद जी कहते हैं जिसको प्रेम हो जाएगा वो पूर्ण हो जाएगा, भक्ति को पाकर वो पूर्ण होता है, अर्थात वो परमात्मा बन जाता है। जो इसको भजेगा वो वैसा ही हो जाएगा, जो इसको समझेगा वो उसका रूप हो जाएगा, ऐसा हमारा वेदांत कहता है। तो इसलिए नारद जी ने 84 सूत्रों में भक्ति के स्वरूप को बताया। तो उन्होंने सबसे पहला ये सूत्र लिखा, अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। सज्जनों, अब मैं भक्ति की व्याख्या शुरू करता हूं, ऐसा नारद जी कहते हैं। 84 सूत्र है, 84 सूत्रों में नारद जी ने कोई इसमें अध्याय का डिवीजन नहीं है। अलग अलग आचार्यों ने जब लिखना शुरू किया उसके ऊपर, तो उन्होंने इसको छांट दिया। पहले कई सूत्र जिसको लक्षण कहा गया, उसके बाद में कई आया तो कहा वो ये भक्ति का स्वरूप है, उसके बाद में 2, 5, 10 सूत्र को कहा गया कि ये भक्ति का फल है। तो वो जो होगा, जो भी है, हम धीरे धीरे समझेंगे, परंतु प्रॉपर नारद जी ने ये नहीं कहा कौन सा सूत्र कहाँ है। ये नारद जी ने केवल भक्ति का एक रूप, मतलब 84 सूत्र एक बार में बता दिया। सूत्र किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सारम सारम यद विदुः, सार सार जिसको कहा जाए, एफोरिज्म कहते हैं इंग्लिश में। बहुत बड़ी बातों को छोटे से शब्दों में कहना, जिसको हम सूत्र कहते हैं। बहुत लंबी कथा को, बहुत गूढ़ रहस्य युक्त बातों को छोटे से शब्दों में कह देना, उसको सूत्र कहते हैं। सूत्रात्मक रीति से, संक्षिप्त रीति से बताया गया, अर्थात जो कहा है वो बात तो बहुत बड़ी है और थोड़े से शब्दों में बताया। क्यों? इसलिए क्योंकि छोटे से शब्दों में बता दिया, थोड़े से शब्दों में बताया, अर्थात इस थोड़े से शब्दों से वो व्यक्ति ज्यादा पाएगा जिसको ज्यादा अनुभव होगा। थोड़ा सा बता दिया, वो व्यक्ति अपने अनुभव से उसको पाएगा, अनुभव करेगा। गुड़ मीठा है, जो जितना खाएगा उसको इतना ज्यादा मीठा लगेगा। अब थोड़ा सा गुड़ खाए तो मुझे थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। अब वो व्यक्ति के ऊपर है, वो कितना खाता है और कितना लेता है। एक हमारे जब भोजन करने गए थे एक पंडित जी कहीं पर ससुराल में, गुजरात में, तो खाने बैठे थे और पहले रोटी सब लड्डू वड्डू बड़े खा लिए, पेट भर गया। सासू जी ने कहा, जमाई राजा चावल लेंगे आप, थोड़ा चावल दे दूं लास्ट में। कहा ठीक है, नींबू के जितना चावल दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। तो ससुर जी ने इतना ही चावल दिया। अब भाई चावल और दाल का टेस्ट तो बड़ा अच्छा आया। तो खाते खाते जमाई राजा ने कहा कि आपके वहां नींबू बड़े छोटे लग रहे, हमारे वहां तो इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं। तो अब
व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है उसके अनुसार ये जाएगा। सूत्र में बहुत कम बातें हैं, वो व्यक्ति उसको ज्यादा पाएगा जो उसका अनुभव ज्यादा करेगा, जो उसको विस्तार से समझेगा वो उसको ज्यादा पाएगा। इसलिए नारद जी ने छोटी छोटी बातों में बताया। सबसे पहले एक और बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। भक्ति शब्द नाम है भक्ति सूत्र। सूत्र मतलब मैंने आपको बता दिया, छोटी बातों को बड़ी बातों को छोटे शब्द में अफोरिज्म के रूप में बता देना सूत्र। भक्ति क्या है? तो भक्ति शब्द का अर्थ होता है भज सेवायाम, ऐसा एक धातु है संस्कृत में। सेवा को भक्ति कहते हैं। यदि किसी की सेवा की जाए, यदि किसी को प्रेम किया जाए तो वो भक्ति है। अब आगे जाकर हमें भक्ति के बारे में बताएंगे। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। भक्ति क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अथातो, ये शब्द में 3 शब्द है। अथा, अतः। अथ मतलब अब तो मतलब कब। अथ शब्द क्यों लिखा? तो कहा उससे पहले कुछ कहा गया है। जैसे मैं कहता हूं ना, अब मैं शुरू करूंगा, तो अब शब्द जब मैंने लिया तो उससे पहले कुछ तो है। उस काम को आधा या पूरा करके अब मैं ये कार्य शुरू करूंगा, अर्थात उससे पहले कुछ है। तो वो क्या है? तो कहा 4 वेद, पुराण, 6 शास्त्र, ये सब बताने के बाद जब व्यक्ति को शंका हो जाए कि इससे भी हमारा मन नहीं भरेगा, इससे भी हमारा पेट नहीं भरेगा, इससे हमारा काम नहीं होगा, तो नारद जी कहते हैं तो अब सुनो, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। पहले उपनिषद, पुराण सबको व्यक्ति ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में पता चला कि इसमें जो बातें बताई है वो तो साहब हम नहीं पचा पाएंगे। कोई सरल बातें चाहिए। बड़ी रेस्टोरेंट का नाम सुनकर अंदर तो गए, पर अंदर जाकर पता चला कि हम तो डायबिटिक है, डायबिटीज वाले हैं, इसमें से कुछ नहीं खा पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या करेंगे? तो फिर आएगा बात कि अब यहां नहीं जा पाएंगे। अब ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जहां चीनी कम हो, कम चीनी वाली आइटम मिले। तो पहले सब कुछ बता दिया, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र बताने के बाद जब पता चला कि अब हमारे काम का नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, नारद जी आप कोई छोटा रास्ता बताइए। नारद ने कहा सुनो, अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। तो भक्ति क्या है? अथा तो अतः। अब जब आपको नहीं समझ में आया, इसलिए अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। भक्तिम व्याख्यास्यामः, मैं व्याख्या करता हूं। सज्जनों, एक और ध्यान देने वाली बात यह है, व्याख्या का अर्थ क्या है? व्याख्या कर रहा हूं, तो व्याख्या मतलब क्या? तो व्याख्या का अर्थ होता है कुछ कहा गया है, ऑलरेडी किसी ने कुछ कह दिया है, उसी बात के ऊपर विस्तार से कहना, अथवा उसी बातों को अपने अनुभव के द्वारा कहना, उसका नाम है व्याख्या। तुलसीदास जी ने कुछ तो बता दिया। तुलसीदास जी ने जो बताया उसको हम कहते हैं तुलसी की दोहावली, तुलसी रामचरितमानस। पर जब उस तुलसी रामचरितमानस को पढ़कर हम जब उसको पढ़ेंगे, अपने अनुभव से उसको जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे हाँ भाई ये बात सही है, जब पता चलेगा ये बात सही है, तब उसके ऊपर जब हम किसी और को बताना शुरू करेंगे तो उसको कहते हैं व्याख्या। व्याख्या का अर्थ होता है की हुई बातों को अथवा बताई हुई बातों को अपने अनुभव के द्वारा किसी और को बताना, किसी और को कहना, उसी को कहते हैं व्याख्या। मतलब यह है कि नारद जी ने जो कहा वो पहले भी कोई बता चुका है, पहले भी कोई कह चुका है। तो किसने कहा है? नारद जी से पहले भी। नारद जी पहले नहीं है जिन्होंने ये भक्ति सूत्र लिखा, नारद जी पहले नहीं है जिन्होंने भक्ति के बारे में बताया। नारद जी से पहले भी एक आचार्य हो गए जिसका नाम है शांडिल्य महामुनि। ध्यान दीजिएगा, शांडिल्य महामुनि ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दर्शन शास्त्र।
शांडिल्य भक्ति दर्शन, कभी गूगल पर सर्च करिएगा आपको मिलेगा। शांडिल्य ने भी भक्ति का दर्शन लिखा है। एक और बात, अगस्त्य महामुनि ने भी भक्ति दर्शन लिखा है। एक और बात, हनुमान जी ने भी भक्ति दर्शन लिखा है। हनुमान जी की भी भक्ति व्याख्या है। एक और, वेद व्यास जी महाराज ने भी भक्ति दर्शन लिखा है। वेद व्यास जी की भी भक्ति अलग है, शांडिल्य की भक्ति अलग है, अगस्त्य महामुनि की भक्ति अलग है। साहब कितने लोगों को गिनाऊं मैं। वो सब बातें छोड़िए, भगवान राम का चरण धोने वाला एक केवट, उसने भी भक्ति की व्याख्या की है। अब रामचरितमानस को जब देखेंगे उस समय जब आप केवट राम और लक्ष्मण के संवाद को सुनिए, आपको वहीं से भक्ति के सूत्र प्राप्त होंगे। यहां तक बात छोड़िए, अहल्या ने जब भगवान राम के चरणों से अपने आप को पवित्र पाया, अपने आप को जब वो उसकी जब मुक्ति हुई, उसके बाद में उसने जो राम की स्तुति गाई है, वहां भी आपको भक्ति के सूत्र मिलेंगे। एक और बहुत मजेदार बात, जब राम भगवान ने सीता को पाने के लिए उस धनुष को तोड़ा, धनुष के टंकार सुनकर परशुराम जी दौड़ते हुए आए और परशुराम और राम का संवाद हुआ। कभी आपको समय मिले, परमात्मा समय दे, तो आप वाल्मीकि रामायण का वो पत्ता खोल कर देखिए, परशुराम और राम का संवाद देखिए। पहले के परशुराम अलग है और राम जब बात करना, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, परशुराम जब बोलना शुरू करेंगे तो मतलब गजब बोलते हैं, मतलब चौथे लेवल की बात करेंगे, ऊपर के लेवल की। राम को मतलब क्या बोलते हैं, धमका देते हैं, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, कौन है, कौन सा क्षत्रिय आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोला है। पर एक ही क्षण में जब राम ने दो हाथ जोड़कर प्रणाम किया परशुराम जी को, और परशुराम जी को जब प्रणाम किया और राम ने जो दो चार वाक्य बोला, उस वाक्य के बाद में परशुराम बदल गए। और बदल जाने के बाद में जो परशुराम ने राम की स्तुति गाई अथवा तो राम से जो बातें की, आपको वहां से भी भक्ति का दर्शन मिलेगा। वहां भी एक भक्ति सूत्र है, भक्ति के सूत्र आपको वहां परशुराम भी दे देंगे, तो वो भी एक भक्ति के सूत्र है। कई लोगों ने भक्ति के सूत्र दिए हैं, एक नहीं है नारद जी। नारद जी ने कहा कि इन सब लोगों ने जो जो भक्ति का दर्शन करवाया, आचार्य शांडिल्य ने, आचार्य अगस्त्य ने, और भी पूरे अभी तक के विश्ववांगमय में राम मतलब वराह वामन से लेकर अभी तक कृष्ण तक जिन जिन देवताओं ने, जिन जिन भक्तों ने भक्ति का दर्शन किया है, उन सभी भक्ति के सूत्रों को लेकर, उन सभी भक्ति की व्याख्याओं को लेकर, उन सभी भक्ति के ग्रंथों का सार लेकर, उस सार को दबाकर, मचोड़कर, साफ करके जो रस निकल रहा है, वो रस मैं आपको दे रहा हूं। ये अर्थ है व्याख्या का। नारद जी ने पूरा भक्ति का अभी तक मतलब जितना वेद वांग में है, उन सबको निचोड़ा, उसमें से जो सार निकला उसी को उन्होंने कहा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूं। मेरे पहले बहुत लोगों ने बता दिया, कह दिया, सुना दिया, लोगों ने सुन भी लिया। अब मुझे बताइए, अब मैं बता रहा हूं मेरी दृष्टि से भक्ति क्या है। तो अब नारद जी ऐसे कौन से बड़े खां साहब है जो उनकी दृष्टि हमें अच्छी लगेगी? बोलो जय श्री कृष्ण। साहब ये नारद जी बड़े खां साहब है। क्यों? क्योंकि नारद जी का जीवन तो देखिए, जो भी काम किया अपने के लिए नारद जी ने कुछ भी नहीं किया। नारद जी एक ऐसा व्यक्ति थे जो कोई भी लोक में बिना परमिशन के, बिना वीजा के कभी भी जा सकते हैं। यहां तक कि नारद जी को ऐसा अधिकार था कि स्वयं भगवान नारायण अपनी पत्नी के साथ में जिस कक्ष में बैठे हैं, वहां गुप्त स्थल में भी वो जा सकते हैं। इतना उनके पास परमिशन था, इतना मास्टर कार्ड था, कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी कोई भी व्यक्ति को वो प्रश्न कर सकते हैं। कब इतनी कैपेसिटी उसमें आई होगी? मतलब अपने आप को इतना बड़ा महान कब बनाया होगा उन्होंने? इसलिए क्योंकि नारद जी के मन में अपने स्वयं के लिए रत्ती भर भी मांग नहीं है।
जो भी करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते। नारद जी ने सब लोगों को देखा था। कृष्ण पर भी उन्होंने शंका करके कृष्ण की भी परीक्षा ली है। महादेव पर शंका कर कर नारद ने महादेव की भी परीक्षा ली है। कई कथाएं आपको पता है। द्वारका में भगवान को फंसा दिया था नारद जी ने, फंसाने का प्रयास किया था, भगवान ने नारद को फंसा दिया था, वो कथा आपको पता है। रुक्मिणी की जाके बोल दिया कि इतनी सारी पत्नियां हैं, किसको प्रेम करते हैं, यदि तुमको प्रेम करते हैं तो बोलो 6 बजे आपके घर आएंगे भोजन करने, मैं भी आता हूँ। सही बात सत्यभामा को कहा, उसी बात कालिंदी को भी बता दिया। सब पत्नी ने रात को भगवान से कहा, प्रभु आई लव यू सो मच, भगवान प्लीज कल 6 बजे कहीं मत जाना, मेरे घर पे रहना। भगवान ने कहा ये सभी पत्नी 6 बजे बुला रही है, मतलब कोई गड़बड़ है। बोले 6 बजे वाला अनुष्ठान कौन दिया? बोले नारद जी। तब नारद जी ने अंत में कहा, हरि व्यापक प्रभु आप तो व्यापक हो, एक कृष्ण नहीं है, अनेक कृष्ण है। कृष्ण बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, कृष्ण तो केवल भक्ति और श्रद्धा से समझ में आएंगे। ये नारद के शब्द भागवत जी के हैं। तो नारद जी ऐसे ही किसी को नहीं मान लिया, उन्होंने भी पूरा तर्क वितर्क करके अंत में कहा कि तर्को नावलंब्य, लड्डू खाने के बाद में बताया ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मेरी पीएचडी के शुरुआत में मैंने ऐसा लिखा है, मतलब एक संस्कृत पंक्ति में, मीठा कभी नहीं खाना चाहिए, पर यह निर्णय भी मीठा खाने के बाद में करना चाहिए। शादी कभी नहीं करनी चाहिए, पर यह निर्णय भी शादी के बाद होना चाहिए। और वेद पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मुझे जो चाहिए वो ये 4 वेद में नहीं है। वेद पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ने चाहिए, पर यह निर्णय भी वेद पढ़ने के बाद में करना चाहिए। जब आप वेद शास्त्र पढ़ोगे तब पता चलेगा मुझे जो चाहिए वो ये 4 वेद में नहीं है, यहां कहीं से अलग है। पर यह बात आपको बिना शास्त्र पढ़े पता नहीं चलेगी। नारद जी ने यही बात कही, पूरे जीवन में तर्क वितर्क कुतर्क करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तविकता क्या है, और अपने जीवन का सार, अपने जीवन का रस अब हमको देने जा रहा है। उसी को कहा उन्होंने व्याख्या, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, मेरे पूरे जीवन का निचोड़ करके, मेरे पूरे जीवन का सार निकाल करके, मैंने जो भी जिया समझा देखा, सब कुछ देखने के बाद में मैंने निर्णय किया, उस निर्णय पर मैंने चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं सही में वास्तविक रूप में भक्ति क्या है। इसलिए उन्होंने कहा अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आएगा ये भक्ति क्या है। तो अब नारद की दृष्टि, अब मैंने जो अभी तक बताया वो सबकी दृष्टि से बताया, पर अब जो बताऊंगा वो किसी की दृष्टि बीच में नहीं आएगी, अब केवल नारद जी की बात चलेगी। अब जो नारद जी कहेंगे वो हम सुनेंगे, पर आज नहीं, आने वाले सत्र में नारद जी भक्ति क्या है उसका लक्षण शुरू करेंगे, और 2-3 आचार्यों के बारे में भी बताएंगे। इनके मत में ये है, परंतु ये सब सही नहीं है। सही है पर उस समय में सही था, आज सही नहीं है। मेरे दादा के दादा 500 ग्राम घी एक साथ में खा जाते थे। मेरे दादा के दादा 500 घी एक दिन में खा सकते थे, क्योंकि उनमें ताकत थी। बाजरी का बड़ा बड़ा रोटा मेरे और आपके दादा के दादा के दादा, तीसरी चौथी पीढ़ी 4 बड़े बड़े रोटे खा जाते थे। जो बाजरी का रोटला बड़ा आता है वो खा जाते थे, क्योंकि उनमें ताकत थी। हम पतली रोटी भी नहीं खा पाएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। पतली पतली रोटी फुल्का 4-5 होगा तो पेट भर जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो चलने जाना पड़ेगा कम्युनिटी में, क्या ज़्यादा खा लिया थोड़ा वॉकआउट करके आएंगे, नहीं खा पाएंगे। शक्ति सब कुछ घट गई। पहले लोग ज़्यादा खाते थे, ज़्यादा भोजन करते थे, ज़्यादा मोटे होते थे, क्योंकि वो समय अलग था। नारद जी ने कहा जो जो कहा गया कह दिया लोगों ने, उस समय के अनुकूल था, पर आज के समय के अनुकूल अब मैं बता रहा हूं, सुनो। अब मैं भक्ति की व्याख्या शुरू कर रहा हूं। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, भक्ति की व्याख्या अब हम शुरू करेंगे। आज समय हुआ है तो आज यहीं पर रखेंगे, और फिर एक एक सूत्र लेकर अब जो मतलब महीने में 2 मंगलवार को हम मिलेंगे। तो आज ये मंगलवार हुआ, अब एक नहीं, उसके बाद में जो मंगलवार आएगा तब मैं प्रयास करूंगा कि सूत्र आप तक पहुंचा दूं।
एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, शायद खंडेलवाल जी आप सबको वो लिंक भेज देंगे, वो आप टच करेंगे तो आप वो ग्रुप में आ जाएंगे। तो वहाँ पर मैं सूत्र आपको भेज दूंगा, तो यू कैन रीड सूत्र, और उस सूत्र का शब्द सशब्द अर्थ क्या है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि हम किस सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं और उस सूत्र के बाद में कौन सा सूत्र आएगा। सो हम ज़्यादा बाहर की बातें न करते हुए, ज़्यादा कहानी वहानी न करते हुए, केवल सूत्र सूत्र पर जाएंगे, और सूत्र का अर्थ क्या है, उसका गूढ़ अर्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, और उसको समझने का हम प्रयास आने वाले मंगलवार से, मतलब नेक्स्ट मंगलवार से हम करेंगे। सो उसके बाद में वो ग्रुप में कोई चैट नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर दूंगा, कोई बातें नहीं कर पाएगा। यदि आपको कोई प्रश्न है उस विषय में तो मुझे भेजिए, तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा। क्योंकि ना दिक्कत ये होती है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते तो लोग मतलब कचरा डालने लगते हैं, बहुत कुछ उसमें भर जाता है, लोग परेशान होकर ग्रुप में से निकल जाते हैं। सो प्रयास ये करेंगे कि भाई सब लोग वो ग्रुप में रहे, और जो जरूरी सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच जाए। मैं खंडेलवाल जी को भी भेज दूंगा और वो आपको भी फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप तक पहुंच जाएंगे वो सूत्र, और उसी सूत्र को इंग्लिश में हिंदी में लिखा हुआ होगा, छोटा सा अर्थ भी होगा वहाँ पर, और उसी अर्थ को देखते हुए कौन सा गूढ़ अर्थ है और अच्छा अर्थ है, कौन से आचार्य ने उसके विषय में क्या क्या लिखा, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। और एक निवेदन ये भी है आपसे कि जैसा कि हम हर बार करते थे, मुझे नहीं कहना अच्छा लग रहा है, बस दक्षिणा भेज देते थे, तो इस बार मैं खंडेलवाल से निवेदन किया है कि ऐसा नहीं करेंगे, पूरा भक्ति सूत्र एक बार खत्म हो जाने दें, फिर हम देखेंगे। ये मेरा भी अभ्यास है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भारत में था तो मुझे बहुत कथाएं करने को मिलती थी, और आप जानते हैं अमेरिका में लोगों के पास समय नहीं है सुनने का, कहने का। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अभ्यास है कि मैं भी पढूं और पढ़कर आपको सुनाऊं, तो मुझे और अच्छा लगता है। तो इसलिए ये इसको हम पैसे के उसमें न बांधें दक्षिणा के रूप में, बस हम ये भक्ति करें, और बाद में जो होगा हम ये एक बार पूरा सत्र हमारा खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे जो होगा। तो अभी केवल ऐसे ही चलने देंगे, हर महीने में 2 मंगलवार, पहला और तीसरा, ऐसे कुछ। सो वो जो भी विशेष सूचना होगी वो खंडेलवाल जी आप तक पहुंचा देंगे, उस विषय में हम मिले, उस के अनुसार हम चलेंगे। और आपको भी कोई नया विचार आता है आपके मन में भक्ति सूत्र के बारे में या नारद भक्ति के बारे में, या फिर सूत्र के विषय में आपको भी कुछ नया है, तो आप भी जरूर शेयर करिए, साथ में चर्चा करेंगे, नया नया जानने को, समझने को हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आज का यह सत्संग यहीं पर परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबको फिर से एक बार प्रणाम, जय श्री कृष्ण और वंदन। आगे यदि कोई प्रश्न होगा तो देखेंगे, या फिर हम लोग आरती करेंगे। सबको प्रणाम और जय श्री कृष्ण।